ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः प्रणव ब्रह्माय नमो नमः नाद ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओंकार। ओंकार नमो नमः प्रणव ब्रह्माय नमो नमः नाद ब्रह्माय नमो नमः सृष्टिकर्ता ओंकार। अब सुनते हैं विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए विश्व शांति मंत्र। ओम शांति शांति विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा। ओम शांति शांति विश्वमान कुरु कुरु वाम स्वाहा। आज का प्रवचन हर तौर पर असाधारण है। आज के इस प्रवचन के माध्यम से हम जीवन के उन कष्टों के बारे में, जीवन की उन तकलीफ़ों और मुसीबतों के बारे में बात करेंगे जो मुसीबत इंसान के जीवन में आती है, दिखती है, लेकिन उस मुसीबत को कैसे हल किया जाए, उस मुसीबत को कैसे अपने जीवन से निकाल दिया जाए। ऐसी मुसीबत को कि अगर इंसान किसी को कहे भी तो सामने वाला इंसान हंसी या मजाक में बात निकाल दे। बहुत कम बार लेकिन देखा गया है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिस प्रश्न को लेकर इंसान खुद भी परेशान हो उठता है, इंसान खुद भी बेकरार हो उठता है, इंसान खुद भी बेचैन हो जाता है। जीवन के ऐसे प्रश्न को भेदी या मिस्टीरियस कहा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने अपने पूरे जीवन काल दरमियान कोई अनूठी घटना न देखी हो या ना सुनी हो। वैसे तो इंसान का पूरा जीवन ही भेदी है। इंसान गूढ़ रहस्य या भेदी घटनाओं से ही बना हुआ है, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे प्रश्नों में जो इंसान फंस जाता है उसकी बातें सुनकर हम उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं। हम कह देते हैं, अरे क्या यार तुम पागलों जैसी बात करते हो, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे घास के भी कभी सींग होते हैं। कैसी बात, ऐसी मिस्टीरियस बात कर रहे हो तुम, ऐसा कभी होता है? लेकिन जिस पर बीतता है वो कह सकता है कि ऐसा होता है। अनूठी ये दुनिया है और इस दुनिया में अलग अलग तरीके की घटनाएं बनना बहुत ही स्वाभाविक है। त्रिमद शास्त्र में ऋषि त्रिकुट ने ऐसे प्रश्नों का समाधान बताया है। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि कई बार सत्य काल्पनिक बातों से भी कहीं ज़्यादा काल्पनिक और ख़तरनाक हो सकती है। हर इंसान वो सवाल अपने आप से करता है जब वह ऐसी अनूठी घटना से गुज़रता है या अनूठी घटना को महसूस करता है, और वो सवाल है, वो प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ, इस जिंदगानी में क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो जापान नहीं गए हैं, लेकिन इससे जापान के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। जो इंसान जापान न गया हो वो ये कह नहीं सकता, अरे भाई दुनिया में कहीं जापान है ही नहीं, वो नहीं गया है, लेकिन जापान तो है। इसी तरह से ऐसे प्रश्न, ऐसी घटना जिस पर न बीती हो वो कह सकता है, अरे यार ये तो स्टोरी कह रहे हो तुम, लेकिन ये बात जिस पर बीतती है उसके लिए ये सत्य घटना के अलावा और कुछ भी नहीं है। आइए एक ऐसी सत्य घटना के साथ मैं आपको वाकिफ़ करवा दूँ
ताकि आप भी अपने जीवन में ऐसी सत्य घटना जो बन रही हो तो उसका सॉल्यूशन पा सके। ये घटना बड़ी अनूठी है। घटना को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। सिर्फ कान से सुनोगे तो नहीं चलेगा, कान से सुनना भी होगा और अक्ल भी लगानी होगी। बात को, अपनी अक्ल को खोलकर और अपनी समझ को बढ़ाकर सुनना होगा। एक बार एक वृद्ध इंसान मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी, मैं एक बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं। सबकी शादी हो चुकी है और सबके घर में संतान भी है। मेरी उम्र 68 ईयर्स है। आर्थिक तौर पर मैं समृद्ध हूँ और मेरे बेटों के साथ मैं एक ही घर में रहता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ जो शादीशुदा है वो भी अपने पति के साथ अपने घर में रहते हैं। पिछले 6 साल से हम लोग एक बड़ी मुसीबत और दुविधा में आ गए हैं। तकलीफ़ ऐसी है कि आज मेरी एज 68 ईयर्स है और मैं अपनी यंग एज में लंदन जाकर पढ़कर डिग्री लेके आया हुआ हूँ। यानी कि मैंने अपनी मास्टर डिग्री लंदन में की थी। आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हमारा पूरा परिवार एजुकेटेड यानी कि शिक्षित है। लेकिन पिछले सालों की जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो बात ये है कि हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 6 महीने में हमारे घर में से यानी कि मेरे 4 बेटे और 3 बेटियों में से या उनके संतान में से कोई ना कोई इंसान ऐसा बीमार हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट, एक्सरे रिपोर्ट सब देखो तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। सोनोग्राफी करवाओ तो भी नॉर्मल आती है। घर का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, 6 महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग अलग व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना पिछले 6 साल से लगातार हो रही है। और 7वें दिन अचानक वो इंसान खड़ा हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। 6 दिन तक पोजीशन ऐसी होती है कि लगता है कि कोई ना कोई इंसान इस दुनिया से निकल जाएगा, चला जाएगा, हमारे घर का कोई एक सदस्य कम हो जाएगा, क्योंकि आईसीयू तक पहुंच जाता है। क्या रीज़न? कोई रीज़न नहीं। क्या रोग है? कोई रोग नहीं। और ये घटना तकरीबन 6 साल से करके सब इंसान के साथ हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहे। मैं कभी जन्म पत्रिका, हस्तरेखा में बिलीव नहीं करता था, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। लेकिन पिछले 6 साल से मेरे परिवार पर जो आपत्ति आई है उससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत है। आपसे पहले मैं बहुत जगह जाकर भी आया हूँ, उससे मुझे टेम्पररी राहत मिला है, लेकिन अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। आप उसका मुझे सही उत्तर दे और मुझे सही दिशा में मार्गदर्शन दे। मैंने सज्जन की पूरी बात सुन ली और उस बात के रिगार्डिंग मैंने आधे घंटे से ज़्यादा उनको सवाल पूछे। सज्जन की चेहरे की रेखाएं आश्चर्यचकित बन रही थी।
और मेरे सवाल से वो सोच में भी पड़ गए थे। मेरे सवाल ख़त्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे आपके कुटुंब के हर इंसान की हस्तरेखा और मुख मुद्रा देखनी होगी और उसके बाद मैं कुछ दिशा तय कर पाऊंगा। आने वाले 2 दिनों में मैंने उनके कुटुंब के सारे व्यक्तियों की हस्तरेखा, मुख मुद्रा और ऑरा का परीक्षण किया। मैंने उस सज्जन को बताया कि आपके घर में जो ये अनूठी घटनाएं हो रही है, उस घटना को ऋषि त्रिकुट का त्रिबंध शास्त्र सावल्य सुदिता के प्रकोप का कारण कहता है। ये सावल्य सुदिता का भार है जिसके कारण आपका घर इस पीड़ा में और तकलीफ में पड़ा हुआ है। उस सज्जन की पूरी बात सुनकर मैंने सावल्य सुदिता दोष का मंत्र और उसके साथ जुड़ा हुआ सावल्य सुदिता दोष की मुक्ति का चक्र उनको मैंने दिया। मैंने उस सज्जन को आश्वस्त करके कहा कि आप निश्चित रहिएगा, इसके माध्यम से आपके घर में कोई भी तकलीफ और कोई भी शारीरिक रोग नहीं आएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। जुलाई 2011 सज्जन फिर एक बार मुझे मिलने को आए। इस बार वो अपने बेटों का साथ लेकर आए थे। सज्जन के मुख पर प्रसन्नता थी, सज्जन के मुख पर खुशी लहरा रही थी। लगता हो सारा ब्रह्मांड उन्होंने जीत लिया हो। सज्जन ने मुझे कहा, गुरुजी, आपके मंत्र के माध्यम से बड़ा चमत्कार हुआ है। मैं अपने जीवन में कहकर जाऊंगा, ढोल नगारे बजाकर लोगों को कहकर जाऊंगा कि मंत्र जैसी चमत्कारिक चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मंत्र ही चमत्कार है और मंत्र ही सर्वशक्तिमान है। आपने हमारे कुटुंब को जो आशीर्वाद दिए हैं उसके लिए मैं हमेशा आपका उपकारी रहूंगा। आप भी जानने के लिए बेकरार होंगे कि मैंने उस सज्जन को कौन सा मंत्र दिया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो मंत्र। ओम प्रपांशु वालिभुव्या मुक्ति नमः। ओम प्रपांशु वालिभुव्या मुक्ति नमः। ओम प्रपांशु वालिभुव्या मुक्ति नमः। इस मंत्र को 45 टाइम्स गिने और साथ में ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का एक बार पठन करें। लेकिन इस मंत्र को करते वक्त आपको एक कागज़ में ब्लैक पेन से जो एक चक्र बनाना है, वो चक्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंत्र और ओमकार चालीसा आपको इस चक्र के सामने बैठकर गिनना है। आइए इस मंत्र की विधि को कैसे किया जाता है, इस विधि के साथ मंत्र को कैसे किया जाता है, उस बात पर हम नज़र डाल दें। बात बड़ी बारीकाई से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उसके ऊपर ब्लैक पेन से सावल्य सुदाती चक्र बनाना है। मंत्र करते वक्त उस कागज़ को एक टेबल के ऊपर आपको सामने रखना है। ओम प्रपांशु वादिभुव्या मुक्ति नमः। जिस तरह से विधि में बताया जा रहा है उस तरह से कागज़ को रखकर आपको मंत्र का पठन और ओम ऋषि रचित ओमकार चालीसा का पठन करना है। यह चक्र कागज़ पर घर में जितने भी लोग ये मंत्र करें उनको अपने चक्र अलग अलग बनाने हैं और मंत्र करते वक्त खुद के ही कागज़ को लेकर बैठना है और उसके सामने बैठकर मंत्र करना है। ये बात आप खास ध्यान में रखिएगा। यह मंत्र किसी भी वक्त किसी भी समय आप कर सकते हैं। इस चक्र पर आप जब मंत्र करने बैठे तब आप किसी भी रंग के वस्त्र पहनकर इस मंत्र को कर सकते हैं। आपको इस मंत्र को रेगुलर जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तब तक यह मंत्र करना है।
इस प्रवचन के बारे में आपको मैं खास सूचित करना चाहता हूँ। यह प्रवचन उन लोगों के लिए है जो ऐसी तकलीफ़ों में फंसे हुए हैं जिस तकलीफ़ को इंसान भीदी कहता है। इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपको एक सही दिशा और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर ही ले जा रहा हूँ। ये बात खास ध्यान रखें। युवराज सिंह जैसे क्रिकेट प्लेयर को कैंसर हो सकता है, ये बात आप मानते हो? लेकिन हुआ, और उसमें से वो फाइटर बन के निकला भी। इसलिए जो चीज़ इंसान नहीं सोचता, ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ कुदरत सोचता है और इंसान की ज़िंदगी में बनती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जीवन में ऐसी बातें नहीं होती है। आपको अगर ऐसी तकलीफ़ है, ऐसी मुसीबत है, तो उस मुसीबत से घबराए डरे बिना किसी इंसान के पास जाए और इस तकलीफ़ का सॉल्यूशन ढूंढे। इस प्रवचन से जितने भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, मैं समझूंगा कि प्रवचन का मेरा जो आशय है वो सही मायनों में आगे बढ़ रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है। ये सावल्य सुदाति चक्र अगर आप खुद घर में ना बना सके तो हमारे कार्यालय से भी ये बिना मूल्य यानी कि निःशुल्क आपको मिल सकता है। इसलिए इस सावल्य सुदाति चक्र हमारे कार्यालय से आप फ्री ले सकते हो अगर कोई घर में नहीं बना पाए तो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन अद्भुत और आनंदमय जाए। आप अपने जीवन में आनंद से जिए और लोगों के कार्य में और लोगों के काम में आते रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु शरण में लीजिए, दीजिए वो वरदान। ओंकार के तेज से मिटे तिमिर अज्ञान।